हेलो, नमस्ते, राधे कृष्णा, हर हर शंभू, जय हो शिव शक्ति। तो आपके लिए ये रीडिंग रहेगी, क्या सोच रहे हैं अभी। तो ये कौन है आपके, हो सकता है कोई पर्सन, कोई क्रश या जो भी हैं आपके बारे में, आप जिनके बारे में सोच रहे हैं उन्हीं के बारे में ये रीडिंग है। ये जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं आपसे रेजोनेट हो जाए तो आपकी बाकी किसी अन्य की समझ सकते हैं। जल्दी से सब्सक्राइब करिए, आपकी एनर्जी मुझ तक आएगी और रीडिंग आपसे रेजोनेट हो सकेगी। कमेंट्स करने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपनी एनर्जी को आप जब सेंड करते हैं तभी ये रीडिंग होती है, ये बात आप समझ लें। ओके, तो ये आपकी मर्जी है, आप अपनी एनर्जी सेंड करते हैं या नहीं। पर्सनल रीडिंग के लिए दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है। ओके, तो थोड़े से पैसे आप खर्च कर सकते हैं, अपनी समस्याओं से बाहर निकल सकते हैं। आपकी मर्जी, आप मुझसे पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं या कहीं अन्य भी करा सकते हैं, आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है। तो जैसे कि कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं, तो देखने की कोशिश करते हैं। तो हसरत है कि तुझे पा जाऊं, जहां देखता हूं तू नज़र आता है। तो बिल्कुल ये आप मेल फीमेल जो भी देख रहे हैं, दोनों के लिए रीडिंग समान है। तो हसरत लिए घूम रहे हैं और बहुत सारा प्यार दिल में लिए घूम रहे हैं। ऊपर से गुस्से का जो लबादा ओढ़ रखा है, जो घमंड की चादर एक ओढ़ रखी है, उसकी वजह से झुकना नहीं चाहते हैं। तो ये हैं आपके पर्सन, पार्टनर, एक्स कर कह लीजिए, या अभी फ़िलहाल में आपके जीवन में शायद उनकी जगह कोई और नहीं ले पा रहा। ये बात हो रही है उन्हीं के बारे में। तो ये जो पर्सन या पर्सनी है, आपको चाहते बहुत हैं, इनके दिल में आपकी केयर है, फ़िक्र है, लेकिन आदत से मजबूर हैं। बेहद कष्ट, तकलीफ़, दुख पहुंचता है आपको इनकी बातों से, क्योंकि इनकी जो हरकतें हैं बिल्कुल भी देखने लायक नहीं हैं। इन्होंने जो हरकतें की आपके जीवन में, जो ज़िंदगी में तमाम तरीके की मुश्किल हालात लाकर खड़े करती है, वो इस इंसान की वजह से थे। तो ये जो भी हैं, आप मेल फीमेल जो भी देख रहे हैं, देखो यहाँ दोनों के लिए समान रीडिंग है। ओके, आप ये नहीं कहेंगे कि फ़ीमेल के लिए ही रीडिंग होती है, नहीं, दोनों के लिए, ठीक है। देखो, ये अपनी आदत से मजबूर रहे पर्सन या पर्सनी। इनका ये था कि जब भी अगर मेल हैं तो आपके पर्सन, आप फीमेल देख रही हैं, तो ये रहा कि जब भी कोई लड़की देखूं मेरा दिल दीवाना ओले ओले वाला हिसाब रहा। और लड़की हैं तो ये भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई। ओके, इन्होंने भी मतलब अपना ध्यान भटकने दिया और ऑप्शन पे निगाहें गई। कहते हैं ना कि अपने पास जब बहुत पर्याप्त मात्रा में सब कुछ हो जाता है तो और की लालसा जो है रिश्तों में खटास पैदा कर देती है। तो इस पर्सन या पर्सनी के दिल में और की लालसाएं रहीं, अदर रिलेशन में सुख खोजने की कोशिश करते रहे, जबकि आप जैसा इंसान जिसने बेहद प्यार किया, हद से ज़्यादा आप उस प्यार में डूब गए, गुजर गए। आपने तो सीमाएं तोड़ दी, सारे समाज से आपने पंगे ले लिए। आपने ये तक नहीं सोचा कि आपके जीवन का होगा क्या। आप इतने समर्पित रहे, तो 100% आपने दिया है इस रिश्ते को, अपना बेस्ट से बेस्ट पार्ट आपने रखा है यहाँ पर, लेकिन आपको समझ नहीं पाए ये जो भी हैं आपके पार्टनर, जो भी रहे, वो समझ नहीं पाए। तो आप क्या सोच रहे हैं, आप हताश हुए, निराश हुए, जीवन से एक तरीके से टूट गए, बिखर गए, अंदर से कहीं ना कहीं ख़त्म होते चले गए। आपके साथ इतनी बड़ी बड़ी धोखेबाजियाँ की गई, थर्ड पार्टी, ये पार्टी, वो पार्टी, अदर रिलेशन में जाकर आपको बताया तक गया, इतना टॉर्चर आपको किया गया। तो ये इंतहा हो जाती है दर्द की, जब आप किसी एक रिश्ते में होते हैं और वो रिश्ता आपके मुंह पे आके कहे कि अदर कहीं उसने फिजिकल रिलेशन बना लिए या कर लिया ऐसा। तो ये दर्द जो है सहना शायद किसी इंसान के लिए बेहद मुश्किल होता है, जब वो इंसान किसी से प्यार करता है। लेकिन आपको जब ये दर्द पहुंच गया, आपका दिल पूरी तरीके से टूट गया, बिखर गया, आपने जिस सच्चाई से इस रिश्ते को अपनाया, जिस सच्चाई से आपने त्याग किए जीवन में इस रिश्ते के लिए, और आपने तो अपने लिए जीना छोड़कर इनके लिए जीना सीखा, लेकिन इस इंसान ने आपको इतना बड़ा धोखा दिया।
और आपके मुंह पर आके बोलता है ऐसी बातें, और ये इससे बड़ा कष्ट शायद आपके जीवन में नहीं हो सकता। लेकिन आज जब आपने अपने आप को दूर किया, अलग हुए, तो इंसान आपके बारे में बहुत सोचते हुए नज़र आ रहा है। कहीं इसको वो प्यार नहीं मिल पा रहा, हर जगह जाके देख लिया, हर जगह सुकून। देखो, आपको दुःख पहुँचाने में इनको बड़ा आनंद मिलता था, आपको रुलाने में। आप जब रो के कहते थे कि तुमने ऐसा क्यों किया, ये सुन के ही इसको बड़ा मज़ा आता था, और इसीलिए और ये ज़्यादा उल्टे-सीधे काम करते थे। आपके जो भी पर्सनी, इनको आपको रुलाने में बड़ा मज़ा आता था, आपके भोलेपन का ये फ़ायदा उठा रहे थे। आज जब आप दूर हैं, आपने रोना-धोना बंद कर दिया है, मजबूती से अपने आप में इतने स्ट्रॉन्ग हो गए हैं कि अब तुम मेरे सामने कुछ भी करते रहो, करती रहो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने अपना पूरा ध्यान हटा लिया है। देखो, प्यार कभी ख़त्म नहीं होता, वो ठीक है, लेकिन हद से ज़्यादा जब अत्याचार बढ़ जाते हैं, तो एक इंसान के मन से इंसान तो उतर जाता है, उसकी इज़्ज़त, उसकी वैल्यू सब ख़त्म हो जाती है। जिस प्रकार से आपको थी लालसा, लगन, वो आज नहीं है आपको। अब आपको उतनी फ़िक्र नहीं रहती है। अब आपको ने सोच लिया है, भाड़ में जाओ तुम, जो करो करते रहो, मेरे पे प्रभाव नहीं पड़ता, ये जीवन तुम्हारा है, तुम इसको बर्बाद करोगे या सुधारोगे, ये कर्म तुम्हारे हैं, तुम भुगतोगे, मैं नहीं। आप इनको हमेशा से बचाने की कोशिश करती रहे, लेकिन ये इंसान जो है नहीं समझ पाए, पर्सन या पर्सनी, आपके जो भी पार्टनर रहे। तो यहाँ ये यही कहने की बात है कि अब हसरत लिए घूम रहे हैं, आपको एक नज़र देख लेना चाहते हैं, जिधर भी जाते हैं, जिस भी रिलेशन में जाते हैं, कहीं न कहीं आपकी तरह ही इंसान को देखते हैं कि आपके जैसा कोई सीधा सच्चा इंसान मिले। अब आज की दुनिया में हर इंसान तो सीधा सच्चा नहीं हो सकता, इतनी मासूमियत से कोई किसी को चाह नहीं सकता, जितनी मासूमियत से आपने चाहा है। तो वो मासूमियत खोजते फिर रहे हैं, और वो इनको कहीं नहीं मिल रही है। बनावटी थोड़ा दिन का सुख और वो दिखाई देता है। हालाँकि ये इंसान इतना बद से बदतर, मैं कहूँगी, अब आपके पर्सन है, पर्सनी है, सॉरी बुरा मत मानना, इतने घटिया स्तर पे जाके गिरे हैं कि मैं तो अच्छा नहीं महसूस कर रही हूँ। मुझे पता नहीं क्यों अच्छी एनर्जी नहीं आ रही कार्ड के थ्रू, क्योंकि इतना जो दुःख मेरी सोल फैमिली को पहुंचा है, जो भी हैं, जिसकी भी एनर्जी है, कि इतने इतने बड़े दुःख से आपको गुजार दिया, और आज आपके पास से सब कुछ छीन के आपको बिल्कुल अकेला कर दिया। जब आप बिल्कुल अकेले खड़े हैं, तब भी आपको दर्द देने से बाज नहीं आ रहे, लेकिन सोच रहे हैं आपके बारे में, आपके प्रति जो अंदर प्यार है, जो भावनाएं हैं, जो एक कनेक्शन है, जो ईश्वर ने बनाकर भेजा है, वो नहीं समझ पा रहे हैं। तब आप सामने अगर आ जाते हैं, या आपकी कोई बात इनको पता चलती है, तो फ़िक्र हो जाती है। ऊपर से बुरे आवरणों से घिरे हैं, यानी कि बुरे चरित्र ने घेर रखा है, लेकिन जो अंदर की सोल है वो कहीं न कहीं आपसे कनेक्ट है। तो आप दोनों का कोई सोल कनेक्शन है, तभी ना आप इनका दुःख देख सकते हैं, ना ये आपका दुःख देख पाते हैं। हालाँकि दुःख ये ही देते हैं, दर्द यही देते हैं, लेकिन जब आपको बहुत दर्द में तड़पते देखते हैं, कुछ होता है, तो ये परेशान भी ये हो जाते हैं। अजीब सी रीडिंग निकल के आई है, मैं खुद ही नहीं समझ पा रही कि ये इंसान जिसने आपको इतना दर्द दिया या दर्द पहुंचाने की हमेशा सोचता है, कभी अपना मानने की कोशिश नहीं की, अपने दुख दिखाई दिए, अपने सुख दिखाई दिए, आपका तो कभी कुछ देखा ही नहीं गया कि आपके ऊपर क्या बीत रही है। आपको तो जैसे शून्य मान लिया गया, जैसे कि आपके ऊपर कुछ चीज़ें असर ही नहीं करती हैं। इस प्रकार से व्यवहार बर्ताव किया जाता है, जैसे आप इंसान ही नहीं हैं। तो आपको कभी इंसान क्या, मैं तो ये कहूँगी, सॉरी मैं तुलना नहीं कर रही हूँ, लेकिन आपको तो जानवर इतना भी प्यार नहीं दिया गया। एक इंसान जानवर को पालता है, उससे भी मोह ममता, उसका भी फ़िक्र करुणा होती है, वो भी आपकी कदर की यार यहाँ मुझे होते नज़र नहीं आ रही है। अब ऐसे प्यार का क्या आप करेंगे, ये तो आप ही जाने। आप अपने जीवन में, इस रिलेशन में अगर वो सोचते हैं या आपके सामने आने की भी सोचते हैं, चाहते हैं, जब आप दूर हुए हैं तो इनका ईगो भी हर्ट हुआ है। ईगो हर्ट हुआ है कि आपने इनको छोड़ कैसे दिया। आप रोएं, गिड़गिड़ाएं, नाक रगड़े इनके आगे, फिर भी ये आपको नहीं अपनाएंगे। ऐसी पोजीशन में चाहते हैं आपको, लेकिन आपके लिए भावनाएं मुझे कहीं ना कहीं नज़र आती हैं। जब आप इनसे दूर होते हैं तो चैन भी नहीं है, और पास हो तब भी चैन नहीं है, तब आपको परेशान करने से बाज नहीं आते हैं, और पूरी तरीके से आपको
दूर भी नहीं कर पा रहे हैं। वही है, क्या कहावत है, मैं हमेशा कहावतें भूल जाती हूँ लेकिन मुझे याद हमेशा आती है आधी अधूरी, कि मुझे देखे ना सुहाए और ना हो करके ऐसे कुछ है। मुझे याद आती है रीडिंग करते टाइम कहावत, और मैं बोलने में भूल जाती हूँ कि देखे भी नहीं रह सकते और देख लें तो सुहाते भी नहीं हैं आप, ऐसी कुछ पोजीशन। जलन की भावना हो जाती है, कुड़न की भावना। कभी कभी आपको लगता है शायद आपके पर्सन पे कोई ब्लैक मैजिक हुआ है, कुछ हुआ है इसीलिए और कभी कभी आपको ऐसा लगता है ये आपकी बहुत केयर करते हैं, कदर करते हैं, आपसे प्यार करते हैं। आप कंफ्यूज हो जाते हैं लेकिन आपके बारे में सोचते बहुत हैं। तो अभी यही सोच रहे हैं कि कैसे ही आपके अंदर परिवर्तन आए, आप झुकें, आप झुकने पर मजबूर हो जाएं और आपको ये पालें पूरी तरीके से। आपको पाना भी चाहते हैं, अपने जीवन में भी नहीं रखना चाहते हैं, अपने आप से दूर भी नहीं रखना चाहते हैं। ऐसी एनर्जी है, आप दुखी नहीं होंगे यहाँ पर ये सुन के। आपको जो उचित लगे आप वो कदम उठा सकते हैं। ये किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं, क्योंकि जनरल रीडिंग से कोई निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स।